देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग 6 रिंग्स इन 4 फिंगर ऑफ हैंड। 6 रिंग्स हमें पहनानी है कितने हाथों में? 4 हाथों में। तो कितने वेज होंगे? फिर एक और सवाल है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइजेस बी अवार्डेड टू 3 स्टूडेंट? प्राइजेस कितने हैं? 4। कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 3 में। If each student can receive all 4 prizes, यानी एक स्टूडेंट चारों के चारों प्राइजेस ले सकता है। ओके जी। एक और है, there are 3 candidates for a post. One of them is elected by 7 votes. चलिए जी, post. How many ways can polling be done if each candidate can receive all 7 votes? है ना? तीनों सवाल से बना है। तीनों में एक कहानी है कि एक चीज़ आनी है बेस में, एक चीज़ आनी है पावर में, और बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है बेस में किसको आना है, पावर में। बड़ी आसान ट्रिक है, तो बड़े लंबे लंबे सवाल होते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग 6 रिंग। रिंग्स को पहनाना है, किसने पहनाना है? उंगलियों में। यहाँ क्या कह रहे हैं? 4 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने 3 स्टूडेंट में। यहाँ पे आ रहे हैं 3 कैंडिडेट्स, वन ऑफ देम इज इलेक्टेड बाय 7 वोट। हाउ मेनी वेज कैन पोलिंग बी डन इफ ईच स्टूडेंट कैन रिसीव ऑल 7 वोट्स? एक चीज़ हमें बस पकड़नी है कि पावर में किसको लेना है, बेस में किसको लेना है। तो देखो, रिंग्स को पहनाना है किसमें? उंगलियों में। तो भाई उंगलियों की अहमियत ज़्यादा हो गई, तो अहमियत ज़्यादा हो गई तो ये चीज़ पावर में आ जाएगी। रिंग बेचारी तो नीचे की तरफ है ना बेस में, 6 की पावर 4 में चाहिए। अब एक तो प्राइजेस हैं और एक स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को प्राइजेस नहीं मिल रहे, प्राइजेस को स्टूडेंट मिल रहे हैं, स्टूडेंट को प्राइजेस मिल रहे हैं, स्टूडेंट को प्राइज नहीं। मतलब अहमियत किसकी ज़्यादा हो गई? स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स आ जाएंगे पावर में, प्राइजेस आ जाएंगे बेस में, यानी 4 की पावर क्यों चाहिए। यहाँ देखें, कैंडिडेट्स फॉर अ पोस्ट, कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट, और वोट कितने? 7। तो कैंडिडेट्स को वोट मिल रहे हैं या वोट्स को कैंडिडेट मिल रहे हैं? कैंडिडेट्स को वोट मिल रहे हैं। इसको चीज़ मिल रही है ना, इसकी अहमियत ज़्यादा है, तो किस में आ जाएगा? पावर में। और वोट्स बेचारों की तो हैसियत कम है, क्योंकि वो तो मिल रहे हैं दूसरे को, कैंडिडेट्स को मिल रहा है। तो बेस में क्या आ जाएंगे? वोट्स, यानी 7 का। तो ये आंसर बड़ा आसान है। देखो दोबारा से समझ लो यार। उंगलियाँ, ये मेरी 4 उंगलियाँ, 6 रिंग्स पहनाई जा सकती हैं। इस उंगली में बारी बारी 6 रिंग्स, इस उंगली में भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मेरे भाई जो ये रिंग्स होंगी ये हमेशा किस में आ जाएंगी? बेस में। उंगलियाँ, फिंगर्स किस में आ गई? पावर में। क्योंकि देखा जाए इनकी पावर है ना यार, इनको पहनाए जा रहे रिंग्स बेचारी तो आ रही हैं इनमें, उनकी तो अपनी बेस वैसे भी किसको कहते हैं? नीचे वाली चीज़ को। 4 प्राइजेज इन 3 स्टूडेंट। प्राइजेज ऐसे तो बड़े हम होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, तो स्टूडेंट किस में? पावर में, और प्राइजेज हो जाएंगे बेस में। वोट्स, ठीक है जी, किन को मिल रही है? कैंडिडेट्स को। जिसको चीज़ मिल रही होगी हमेशा कहाँ होगा? पावर में, और जो चीज़ मिल रही है हमेशा कहाँ होगा? बेस में। तीनों सवाल सिमिलर ट्रिक्स हैं। देखिए बहुत प्यारा सवाल है। 5 कैंडिडेट फॉर प्राइजेज इन हाई जंप, 8 फॉर अ प्राइज इन हाई जंप, ये रिपीट ही हो गया। 8 फॉर अ प्राइज इन 100 मीटर जंप, एंड 7 फॉर अ प्राइज इन स्लो साइकिलिंग। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द प्राइज बी अवार्डेड? तो जैसे कैंडिडेट्स 5 एक के लिए हैं, ये हाई जंप मीटर की मतलब गलत है, ठीक है। 8 फॉर प्राइज 100 मीटर, 8 1 मीटर के लिए, 7 जो है स्लो साइकिलिंग के लिए। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। 8 5 40 होता है, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 280 हो जाएगा। अक्सर देखो ऐसे सवाल आते हैं कि एक आदमी के पास 5 ट्राउज़र हैं, 8 कोट हैं, ठीक है, 12 शर्ट्स हैं, तो कितने कम्बिनेशन वो कपड़ों के पहन सकते हैं? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएँ, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट फिर रिपीट कर देता हूँ। बेस पावर वाला ये बड़ा अहम था। 3 कैंडिडेट से पावर में आ गए, और इनके दरमियान में 7 वोट्स इनको मिलने थे। जो चीज़ आपको मिल रही है वो हमेशा बेस में, और आप चूँकि ज़्यादा है वो आपको
मिल रही है चीज़ तो आप अच्छा सवाल है फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल मैन ड्रॉ 3 एट रैंडम व्हाट इज चांस ऑफ ड्रॉइंग 3 ब्लैक ओन मैन बी का मतलब बैग ही होता है ठीक है कंटेन 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल 1 बॉल इज ड्रॉन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक ठीक है मेरे पास माशाल्लाह सिर्फ कराची के नहीं कराची के बाहर के स्टूडेंट भी ऑनलाइन में पाकिस्तान से बाहर के भी हैं सब मुझे क्वेश्चन देते हैं ए लेवल अराउंड में हर क्वेश्चन एक हमारे पास बैंक बनता चल रहा है परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ दिन बाद रिपीट जब होगी तो ये क्वेश्चन तो होंगे ही इंशाल्लाह ताला टाइम हर बार नए नए क्वेश्चन के साथ पुराने भी ताकि तैयारी और तगड़ी होती जाए तो देखो फ़र्क है दोनों सालों में बहुत बड़ा यहाँ 3 वाइट बॉल 5 ब्लैक बॉल लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक बॉल सेलेक्ट करनी है बॉल प्रॉब्लम बहुत आता है एग्जाम में यहाँ सिर्फ एक बॉल सेलेक्ट करनी है और यहाँ क्या था चलिए 4 वाइट है 5 ब्लैक है मसला इसका नहीं है हमें जो सिलेक्ट करनी है 3 सेलेक्ट करनी है और तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए ब्लैक होनी चाहिए तो बहुत बड़ा फ़र्क है जब सिर्फ एक बॉल की सिलेक्शन हो तो सवाल कहलाता है हलवा क्या कहलाता है हलवा 5 और 3 टोटल बॉल्स 8 है नीचे आ जाएगी आउटकम 8 हो जाएगा ब्लैक बॉल कितनी है 5 ऊपर 5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा ज़्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं लेकिन यहाँ मामला इतना आसान नहीं है क्योंकि हम उसको 3 बॉल्स रैंडमली निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी की तीनों ब्लैक हो वैसे ब्लैक होती कितनी 5 ब्लैक में से 3 लेनी है यानी 5 कम्बिनेशन थे और नीचे मेरे भाई 4 वाइड और 5 टोटल 9 बॉल्स हैं 9 में से 3 निकाल दिया तो 9 कम्बिनेशन थ्री अब सिंपल सी बात है 5 कम्बिनेशन थ्री डिवाइड बाय 9 कम्बिनेशन थ्री यही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा यही हमारा आंसर आ जाएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं अब कह रहे हैं ग्रुप में 4 लड़के और 3 लड़के हैं 4 लड़के 3 लड़के 3 पर्सन सिलेक्टेड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर बॉयज़ यानी हमें ऐसे सिलेक्शन करना है कि चारों के चारों क्या हों बॉयज़ हैं टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं 3 और 4 तो याद रखो ऊपर हमेशा वो आ जाता है जिनकी बात हो रही है बॉयज़ की बात हो रही है तो हमने बॉयज़ का लिख दिया ठीक है जिसमें 4 बॉयज़ हैं सिलेक्ट कितने करने हैं वो हमेशा नीचे आएगा कम्बिनेशन के 3 लोग तीनों के तीनों बॉयज़ थे और फिर वही बात 3 लोग सिलेक्ट करने कितने में से टोटल लोग कितने हो गए 3 और 4 7 तो 7 कम्बिनेशन थे फिर वही बात है कम्बिनेशन थ्री का फार्मूला लगना है ऊपर नीचे दोनों आंसर आ जाएगा ये भी उतना मुश्किल काम नहीं है मेरे हिसाब से इसका आंसर 4/35 आ जाएगा अब यहाँ देखिए बॉय हैज़ 9 टिकट नंबरिंग 1 to 9 बॉय पिक 3 टिकट फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन सच वे दैट टिकट आर ऑड इवन एंड ऑड ये बड़ा प्यारा सवाल है 1 से 9 नंबर होंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो यहाँ इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि रेपिटेशन इज अलाउ रेपिटेशन इज नॉट अलाउ अगर नॉट अलाउ लिखा है तो हम समझेंगे कि रेपिटेशन इज अलाउ अब ऑड प्लेस पे कौन से नंबर आ सकते हैं 1 3 5 7 9 यानी कि 5 नंबर इवन पे कौन आ सकता है नीचे लाइन लगा रहा हूँ 2 4 6 8 4 इवन फिर दोबारा ऑड नंबर है तो 1 3 5 7 9 5 सबको मल्टीप्लाई कर लें ये आंसर मेरा आ जाएगा लेकिन अगर इसी साल में होता कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड तो यहाँ तो मैं 5 और नंबर लिखता यहाँ 4 इवन लिखता लेकिन जो और नंबर अब यहाँ आ चुका होता मैं वो नहीं लिखता तो फिर और नंबर खाली कितने बचते 4 लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने दिया भी नहीं था कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड तो ये हमारा आंसर होगा तो ये जो आप लोग पूछ रहे थे कि पावर में आया फिंगर वाला सवाल ठीक है जी कि 6 रिंग्स हैं और 4 फिंगर्स में आनी है तो हमने इसको 6 की पावर 4 देखो इसका कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चौड़ा है या 7 वर्ड हैं 3 कैंडिडेट्स को देने तो इनके लिए सबसे आसान सी बात है कि बस इस ज़्यादा डेप्थ में जाने के बजाय देखो एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारा क्या होता है टारगेट पर नज़र होती है तो मैंने इसीलिए कहा बस बेस की पावर सिर्फ जहन में ये कंसीडर हाँ जो कन्फ्यूजन होती है कि पावर में कौन सी चीज़ आए बेस में कौन सी चीज़ आए तो ये बहुत सिंपल मैंने बता दिया है कि भाई जिस चीज़ का 6 रिंग्स हैं आनी किसमें फिंगर में जिस चीज़ के अंदर आनी है वो ऊपर हो गए 7 वर्ड्स हैं डिस्ट्रीब्यूट कितने होने 3 कैंडिडेट में तो ये चीज़ पावर में आनी है इसको बस इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखो ऐसे सवाल फ़ौरन हल हो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्होंने इंटेलिजेंस का सवाल पूछा है कि इसके कितने वेज होंगे
तो यार टोटल लेटर्स गिन दो 12, ऊपर 12 वेक्टोरियल आ जाएगा। अब कोई रिपीटेशन है, आई 2 बार है 2 वेक्टोरियल, एन 2 बार है 2 वेक्टोरियल, ई 3 बार है 3 वेक्टोरियल, एल 2 बार है 2 वेक्टोरियल। ये ऐसे ही सॉल्व होगा, इसका आंसर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं होंगे जब इतनी बड़ा वेक्टोरियल है, ध्यान में रखो। देखिए 4 ट्रैक्स अवेलेबल हैं मूविंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, और 3 ट्रैक अवेलेबल हैं फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर। इन हाउ मैनी वेज वन कैन गो फ्रॉम कराची टू लाहौर यूजिंग डिफरेंट ट्रैक। तो बड़ी आसान सी बात है, देखो बड़े आराम से पहले देखो, कराची से हैदराबाद जाने के ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3, आप पहुंच गए हैदराबाद। हैदराबाद से लाहौर जाने के कितने ट्रैक हैं? फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर, मतलब कि शुरू में 4 थे, ठीक है। कराची टू हैदराबाद 4 है, हैदराबाद टू लाहौर 3 है। तो टोटल ट्रैक पूछें, अब सोचो क्या बन सकता। पहले मैं यहाँ 1 ट्रैक यूज़ करता, 1 के बाद 1 भी कर सकता हूँ, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3। तो 4 3 आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 12। टोटल कितने ट्रैक फॉलो हो सकते हैं? 12। फिर एक बड़ा अच्छा सवाल है कि टीम आपको सेलेक्ट करनी है जिसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन लेने हैं 11 प्लेयर्स हैं, तो कितने वेज हैं? तो कैप्टन के लिए 11 वेज हैं, वाइस कैप्टन के लिए 10 वेज हैं। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या होगा? 110। आंसर क्या होगा? 110। भाई कैप्टन तो 11 के 11 बन सकते हैं ना। अब जो कैप्टन बन गया वो वाइस कैप्टन बन सकते हैं? नहीं बन सकता। तो 110 लोग होंगे।